वैसे तो इस संसार में हर कोई किसी न किसी मकसद से आता है और कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे उसकी पहचान पूरी दुनिया में हो। मगर अक्सर हम एक दो फेलियर के बाद टूट जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। लेकिन क्या फेलियर होना और गिव अप करना सही है? इन्हीं सवालों के साथ हम मिल रहे हैं अपने आज के गेस्ट से, जिन्होंने अपना जीवन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मात्र 5,000 की नौकरी से शुरू किया था और आज एक इंटरनेशनल ब्रांड इंटरफेस फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन और एमडी हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि करीब 25 साल पहले जब इन्होंने अपना स्टार्टअप किया, तब लोग स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे वर्ड नहीं जानते थे। तो स्वागत करते हैं मिस्टर एस.के. मल्होत्रा जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका F5 स्टोरी टेलर्स पे। और आपकी जर्नी जो है बहुत ही इंस्पिरेशनल है। आज हमारा मकसद है कि आपकी जर्नी से आज हमारा ऑडियंस भी इंस्पायर हो। तो आपकी जो एक जर्नी है, मैं जो समझ रहा हूँ कि एक एमआर से पहले भी शायद आपने एक एडवर्टाइजिंग में आपकी जर्नी की शुरुआत हुई और आज आप एक इंटरनेशनल कंपनी के को सक्सेसफुली चला रहे हैं। थोड़ा सा बताइए कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ऐसा बचपन कैसा रहा? दर्पण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लगा कि मेरी स्टोरी दिखाने लायक है। ऐसा स्टोरी तो शुरू हो गई थी बचपन से ही कहना चाहिए, जिस समय फादर की पोस्टिंग हुई। हम लोग उत्तराखंड के बिल्कुल आखिर छोर में थे, बिल्कुल चाइना बॉर्डर के पास पोस्टिंग हुई। वहाँ से मेरी स्कूलिंग भी शुरू हुई और उसके बाद हम जहाँ जहाँ पिताजी की हमारे ट्रांसफ़र होती थी वहीं हम लोग भी चले जाते थे। पढ़ाई ऐसे ही होती रही, लेकिन फाइनल पढ़ाई मेरी सब लखनऊ में हुई। जब फाइनली हम लोग लखनऊ में सेटल हो गए तो वहीं से मेरा ग्रेजुएशन 10-12 तो ग्रेजुएशन, हाँ 12 +2 भी वहीं से हुआ और ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ। ग्रेजुएशन करने का उतना नहीं था, मैं तैयारी कर रहा था मेडिकल के लिए पीएमटी की, बट आई कुडंट सक्सीड। तो उसका नतीजा ये हुआ कि फादर ने कहा कि भाई लॉ कर लो और आईएएस पीसीएस की तैयारी करो। तो वो कर रहा था, तो मॉर्निंग में क्लासेस होती थी। तो एक दिन हमारे मित्र थे, उनके घर में चला गया मिलने के लिए। तो बिल्कुल बगल के घर के ऊपर बोर्ड लगा हुआ था कि हमारे को रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत है एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। तो वीणा पब्लिसिटी नाम था। तो मैंने उसके अंदर उसको अप्लाई कर दिया, चला गया उनको मिलने के लिए। उन्होंने रख लिया। उसके बाद वहाँ से जर्नी हुई एडवर्टाइजिंग की, जो 9.5 साल तक चली। अच्छा। लखनऊ में बाद में 1974 में मैंने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी खुद की खोल दी, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग लखनऊ में ही। और एक टाइम में लगभग वहाँ की जो लोकल पेपर थे उसमें 70 से 80% ऐड मेरे ही होते थे। सिनेमा हॉल में भी सारे मेरी ही स्लाइडें चल रही होती थी। तो इस तरह से जर्नी चली थी, लेकिन कुछ अधूरापन था कि क्या नाम है, थोड़ा और एक्सपोजर मिलना चाहिए। हमारे ब्रदर इन लॉ हैं डॉक्टर सिक्का, उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी सारा भाई केमिकल्स में काम करते थे। तो उन्होंने कहा हमारी लाइन में ट्राई क्यों नहीं करते, मैं उसमें चला गया। अच्छा। तो सारा भाई से मेरा शुरू हुआ कैरियर। और उसी दौरान मैं लेक्चर देने के लिए वहाँ पे अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन ने कुछ हमारे एमिनेंट साइंटिस्ट्स को बुला रखा था नेपाल में। तो उसमें एक हमारे बहुत ही वेल नोन डॉक्टर हैं, डॉक्टर जीएल वेगड़, उन्होंने एक स्पीच दी, वहाँ पे लेक्चर प्रेजेंट किया कि न्यूट्रास्यूटिकल से हम पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को करेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ उससे। तो उनसे मेरी 2-3 बार सिटिंग्स हुई, उनसे डिस्कस हुआ। डिस्कस होने के बाद ये नतीजा निकला कि यस, ये तो कुछ हो सकता है। सर मैं रुकूंगा थोड़ा सा आपको यहाँ पर। मैं पूछना चाहूँगा कि अभी तक तो आप जॉब कर रहे थे, जॉब से एकदम अपनी कंपनी की शुरुआत करना है तो काफ़ी बड़ा डिसीजन है। ये डिसीजन है
और ये डिसीजन के अंदर मैं कहूँगा कि बहुत ही एक हमारे कहना चाहिए मेंटर थे मिस्टर श्यामलाल गुप्ता, बहुत पाइनियर थे पोल्ट्री के। 60s में उन्होंने पोल्ट्री शुरू की थी। तो जब मैंने प्रोटोफेस प्रोडक्ट के डाटा तैयार किए तो मैंने ये सोचा था कि चलो इसको बेच के कुछ पैसा आएगा, बेटी की शादी कर लूँगा, तो ये सोचा था। तो एक दिन वो कहते कि नहीं, तू अपना गुलामी बंद कर, नौकरी करनी बंद कर और तू अपना काम कर। तो मैंने कहा सब पैसा मैं बैठा हूँ ना, और उन्होंने मेरे को 2 ब्लैंक चेक दिए। अच्छा। और वो शख्स जिसकी ओडी लिमिट जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, और वो मेरे को ब्लैंक चेक दे रहे हैं, कह रहे कि जाओ तुम अपना काम शुरू करो, जितना पैसा इसमें से निकालोगे वो मेरे को इन्फॉर्म कर देना बस। और वहाँ से शुरुआत हो गई। फिर ट्रस्ट बिल्डअप करने में भी टाइम लगा होगा। डेफिनेटली हम लोग 85 से एक दूसरे को जानते थे। और ये बात कब की है? ये बात है 1999 की, 14 साल। तो उसके बाद फिर मैंने जब मार्केट में ये चल रहा था तो मेरे को मतलब प्रोडक्ट बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ही था। तो उत्तराखंड में आपके उस वहाँ पे पंतनगर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ला है। उनकी कंसल्टेंसी में एक फार्म था, उसके यहाँ पे फुल फ्लेज्ड रानीखेत डिजीज है जिसको न्यू कैसल डिजीज हम कहते हैं। और मतलब इतनी सीवियर थी, लेकिन उसको लगाने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर बर्ड रिकवर कर गई। तो ये और कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर धीरे 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 प्रोडक्ट और आते चले गए। आज की डेट में हमारे पास करीब 16 प्रोडक्ट हो चुके हैं और पाइपलाइन में है जिसके ऊपर R&D चल रही है। तो नॉर्मली हमारे प्रोडक्ट जो है सारे ऑर्गेनिक अमाइनो एसिड से रिलेटेड है उसके। तो बेसिकली इम्यूनोथेरेपी जो आज के टाइम में एक बहुत बड़ा टर्म है, लोग चाहते हैं और अवेयर हैं चीज़ों से, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। आपने 99 में शुरू कर दिया। 99 में मतलब रिसर्च तो 96 में शुरू हो गई थी। और होते होते आज की डेट में हम यहाँ तक पहुँच गए कि हम एंटीबायोटिक लगवाते ही नहीं है किसी भी स्टेज पे नहीं। तो हमने अपनी रिसर्च में यही पढ़ा सर कि आज तक जो आपका क्लाइंटेल है उसका रिटेंशन 100% है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका परसेंटेज एम्प्लॉयज़ भी 100% है। जो हमारे साथ जुड़ा है वो अपने मतलब हमने नहीं किसी को भी आज तक निकाला है। उनके बच्चों का भी एजुकेशन का ध्यान रखते फार्म के हमारे जो ऑफिस में जितने भी हैं एम्प्लॉयज़, उनके सबके बच्चे हमारी कॉस्ट में पढ़ते हैं। और ये नहीं है कि वो आज स्कूलिंग में है तो उनको पढ़ा रहे। इवन एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ 5वीं पास था आज ग्रेजुएशन कर चुका है, उसके लिए टोटल हम कॉस्ट बियर करते हैं। इवन वो कॉस्ट ये नहीं है कि स्कूल तक ही सीमित रहेगी, कल को वो इंजीनियरिंग करते हैं या डॉक्टरी करते हैं या कुछ और प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, वहाँ तक रहेगी। हमारा एक एम है कि इस ज़िंदगी में अगर हमने 100 बंदे भी पढ़ा दिए तो वो 100 1000 को पढ़ाएंगे, 1000 10,000 को पढ़ाएंगे। तो इस तरह से करके एजुकेशन बढ़ेगी। ये है। तो सर एक जो मुझे बड़ी सीख मिलती है आपसे मिलकर और आपकी कहानी से, आपकी जर्नी से, इंसान को हिम्मत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। ये मैं अपनी लाइफ में अगर कहूँ तो कई बार गिरा हूँ, कई बार मैंने अपनी लाइन चेंज की है, लेकिन कभी हौसले मेरे कम नहीं। मेरे अंदर से एक आवाज़ आती थी कि नहीं तू इसमें भी सक्सेसफुल होगा, अब ये कर रहा है इसमें भी सक्सेसफुल होगा। और वो मैं हमेशा प्रूव करके दिखाया मैंने। और जो मैंने कह दिया तो वो ठान लिया कि बस ये मैंने करना है। तो इंसान अगर परसिस्टेंट हो, अपना पूरा एनर्जी लगा दे, तो शायद ही कोई ऐसी चीज़ है वो जो नहीं पा सकता। नहीं, एनर्जी लगाना अपनी जगह पे, आपके अंदर एक कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। अपने आप को कन्विंस करो। और जो आपकी आत्मा कहती है, आत्मा और परमात्मा में कितना फर्क है। आत्मा जो कहती है कि ये नहीं गलत है, कहीं से बैक ऑफ द माइंड आपको लगता है कि ये गलत है, कभी मत करो। सोल्यूशन बन के जाओ, प्रॉब्लम बन के मत जाओ।
अगर आप प्रॉब्लम बन के जाओगे तो वो आपको 2 बार तो आपके अटेंड करेगा, तीसरी बार वो कतराएगा। करेक्ट। तो वो चीज़ है। अभी आप जो अपनी सक्सेस के फ्रूट्स अभी मिल रहे हैं आपको, क्या क्या देखते हैं? सक्सेस के फ्रूट्स का तो ये कहूँगा कि डेफिनेटली लेट आए, अगर और यंग होता तब आते तो और भी मज़ा आता, लेकिन अभी भी दिल्ली दूर थोड़ी ना है। तो जितने दिन तक हम मेहनत कर रहे हैं, कर सकते हैं तो करते रहेंगे, और जितना दे सकते हैं हम इस इंडस्ट्री को देंगे। इवन मतलब ह्यूमन को भी अब देने की प्लानिंग चल रही है, फाइनल स्टेज पे है, लाइसेंसेस आ गए हैं, तो कभी भी शुरू हो जाएगा। एक मैंने देखा आपका कि आप एक तो बहुत ही एक्टिव रहते हैं, और कभी आपके क्लाइंटेल में कहीं पे भी कुछ भी छोटा भी इशू आता है तो आप खुद जाते हैं। बिल्कुल, मेरे लिए 2000 का फार्मर, 2 लाख का फार्मर या 20 लाख का फार्मर सब बराबर है। किसी भी मंजिल पे चढ़ना है तो पहली तो सीढ़ी लेनी पड़ेगी ना। वो जो 2000 का है वो किसी दिन तो 2 लाख का भी हो सकता है, 20 लाख का भी हो सकता है। करेक्ट। किसी का कोई पता नहीं है, मेहनत करेगा तो कहाँ पहुँच सकता है। तो मेरे लिए सब बराबर है। तो अगर आप एक मैसेज देना चाहें हमारे यूथ को, हमारे ऑडियंस को, तो क्या होगा? मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कभी भी हौसला नहीं छोड़े, पॉजिटिव थिंकिंग रखें कि अगर ये हुआ है तो मेरे अच्छे के लिए हुआ है, ये सोच के चलेंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ भी थोड़ा सा भी सोचा, अरे यार मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, अब क्या होगा, अनर्थ होगा, क्या होगा, नहीं, वो सोच जब आप छोड़ के चलते हैं तो फिर आप आगे ही आगे बढ़ते, कभी नहीं आपका पीछे। मतलब हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहें, और स्माइलिंग फेस आपकी तरह। ये तो होनी चाहिए। जिंदगी में मुसीबतें आती रहती जाती रहती, हम लोग इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं। सब कुछ तो ऊपर वाले ने आपके लिए लिखा हुआ है। मेरे लिए आज इंटरव्यू आपसे देना लिखा हुआ था तो दे रहा हूँ, स्क्रिप्ट तो उसने लिखा हुआ है ना। जी जी। तो ये सोच होनी चाहिए, हिम्मत ना हारे, हिम्मत। बुरा वक्त तो आएगा ही। बुरा वक्त आएगा। अगर आपने मेरे साथ अभी कुछ गलत किया है तो ये मत सोचो इसने गलत किया है, ये कोई मेरा नसीब है आज का। आपकी पॉकेट कट गई, अब दहाड़े मारने लगते हो, नहीं, शायद आज उसको ज्यादा जरूरत हो कि चलो उसके काम आ जाएगा। इस तरह की थिंकिंग रखो, आप हंसते ही रहोगे ना फिर। हर चीज में पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं, आज उसके काम आ जाएगा। अगर ये थिंकिंग रखेंगे आप, हमेशा हमेशा आपको ऊपर वाला भी हेल्प करेगा। तो ये चीज़ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय आपका देने के लिए। धन्यवाद, आपने इस लायक समझा। और मुझे उम्मीद है हम जैसे इंस्पायर हुए, हमारे ऑडियंस भी इसी तरीके से इंस्पायर होगा।